जिंदगी एक ज्वालामुखी है। यहाँ निरंतर क्रिया और प्रतिक्रिया का द्वंद्व चलता ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक ऐसा कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी या आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर आप सोचेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैं कोई मनगढ़ंत दंत कथा सुनाने नहीं आया हूँ। एक सच्ची कहानी जिसे सुन के आपका सोच में परिवर्तन आ जाएगा। बहाने बनाने वालों को एक सबक मिल जाएगा कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और कोई भी परिस्थिति मायने नहीं रखता। एक जुनून चाहिए और इंसान सफलता के सर्वोच्च शिखर पर। हालांकि मैं उनके बारे में बहुत पहले से सुना था और पढ़ा भी था। अभी भी मैं जब ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं बहुत भावुक हो चुका हूँ कि कैसे इनके बारे में आपको बताऊं, क्योंकि जो इन्होंने कार्य किया है ये कोई चमत्कार से कम नहीं। क्या ऐसे भी कभी हो सकता है या कोई कर सकता है? वो बोल नहीं सकती। उनकी माँ आज तक उनकी मुंह से माँ नाम की शब्द सुनने के लिए तरस रही है, लेकिन नसीब ने उनके मुंह से शब्द ही छीन लिया। पैर है लेकिन शरीर का बोझ फेंकने के लिए सामर्थ्य नहीं है। हाथ भी है लेकिन वो भी असमर्थ। मतलब हाथों से किया जाने वाला कर्म या कार्य कुछ भी नहीं कर सकती। परंतु इन्होंने ये सब कुछ से असमर्थ होने के बावजूद सन 2010 में दुनिया को चौंका दिया। इन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। हिमालय के गोद में बसी हुई एक सुंदर देश नेपाल के धनकुटा जिले में 10 जुलाई 1980 में कृष्ण बहादुर और आशा देवी घिमिरे को अपनी पहली संतान के रूप में एक लड़की का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा झमक कुमारी घिमिरे। जी हाँ दोस्तों, आज इन्हीं झमक कुमारी घिमिरे के जीवन संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब उनका जन्म हुआ तो अपने साथ सेरेब्रल पाल्सी यानी कि मस्तिष्क पक्षघात के साथ, लेकिन तब पता चला जब जन्म से 6 महीने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने उनकी डिजेबल होने का प्रमाण उनकी माता पिता को दिया। उनकी माता पिता को समझो सारी सपनों में पानी फिर गया हो। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन उनकी माता पिता ने ईश्वर की वरदान समझ के बच्ची का पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी माता पिता को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। समय बीतता गया। घिमिरे दंपति का और भी संतानें पैदा हुई, लेकिन सब शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, सिर्फ झमक के सिवाय। जब झमक की भाई बहन स्कूल जाने लगे तो झमक को भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक होने लगा, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा के बैठी हुई थी, लेकिन उनकी आत्मा से आवाज़ निकलती थी, सुनो दुनिया वालों, मैं चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, लेकिन एक आम इंसान की तरह मेरी भी ख्वाहिश है जो मैं पूरा कर सकती हूँ। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि झमक पढ़ाई लिखाई कैसे सीख गई। ये बात उनकी माता पिता को भी पता न चल सका, लेकिन झमक कभी स्कूल भी नहीं गई। जब उनकी भाई बहन पढ़ाई करते थे तो झमक कमरे के कोने में बैठ के देखती थी, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सारी कायनात आपके साथ होता है। और अपने भाई बहन को पढ़ाई करते देख देख कर धूल और मिट्टी में प्रैक्टिस करने लगी। ये प्रैक्टिस रंग लाई और पढ़ने लिखने में सक्षम हो गई। आपको एक बात बता दूं, झमक जो भी करती है अपने पैरों से करती है। बाएं पैरों से लिखती है, पैरों से ही खाना खाती है और पैरों से ही ब्रश करती है। हाथ तो है, लेकिन उनकी हाथों में कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है। ईश्वर ने उनकी शरीर के साथ मजाक तो किया है, लेकिन दिमाग बहुत चलता था। जब पढ़ना लिखना सीख गई तो उनकी झुकाव नेपाली साहित्य में होने लगा। उन्होंने नेपाली दिग्गज साहित्यकारों का किताब पढ़ने लगी। वो कहती है, मेरी प्रेरणा का स्रोत खुला आकाश, धरती, जल, जमीन और मेरे पैरों की उंगलियां हैं। इन्हीं से प्रेरित होकर झमक ने अपनी बायोग्राफी जीवन काड़ा की फूल नाम की किताब तैयार किया। तो क्या था, एक किताब नेपाली साहित्य जगत में तरंग खड़ा कर दिया। नेपाली दिग्गज साहित्यकारों को आश्चर्य में डाल दिया।
तत्पश्चात नेपाल सरकार ने झमक की प्रतिभा की उच्च मूल्यांकन करते हुए नेपाली साहित्य जगत में नोबेल प्राइज माने जाने वाले मदन पुरस्कार से उनको नवाजा। ये पुरस्कार उनको नेपाली साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण दिया गया। इसी तरह उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई है और बहुत सारी सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये सब उनके दृढ़ संकल्प और मेहनत से संभव हुआ है। अभी भी झमक कुमारी घिमिरे नेपाली साहित्य जगत में निरंतर अपनी सेवाएं दे रही है। दोस्तों, बेटी कहीं का भी हो, भूगोल का रेखा तो इंसानों ने बनाया है। इस नेपाल की बेटी को हृदय से एक सलाम तो बनता है। आज से सारी बहाने छोड़ के अपने सपना पूरा करने में आज से ही लग जाए। जय हिंद, जय नेपाल। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में जरूर बताइए। इसके साथ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है। अभी तक मेरे साथ होने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद और नमस्कार।